हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे सिलेक्शन मेथड्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है 14 तरह की अलग अलग सिलेक्शन मेथड्स है। आप मॉडिफाई के कोई भी कमांड में जब भी आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई भी मेथड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और सही समय पे सही मेथड का यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। तो आइए वन बाय वन समझते हैं सारी मेथड के बारे में। सबसे पहली मेथड है पिक सिलेक्शन मेथड, जो कि सबसे बेसिक मेथड है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मॉडिफाई पेन में जितने भी कमांड है वो उनमें से किसी भी कमांड को प्रेस करते मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो मुझे जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा उसके ऊपर सिंपली माउस को ले जाकर क्लिक करना होगा। तो इस मेथड को पिक सिलेक्शन मेथड कहते हैं। सिंपली इस मेथड में मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को ले जाकर क्लिक करूंगा और उसको सिलेक्ट करूंगा। दूसरी मेथड है विंडो सिलेक्शन मेथड। तो इस मेथड में स्क्रीन पे मैं कहीं पर भी क्लिक करके जब माउस को राइट में मूव करूंगा तो एक फुल बॉर्डर वाला ब्लू शेडेड बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स फुल्ली कवर्ड होते होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो अभी 2 सर्कल और एक टेक्स्ट वो फुल्ली कवर्ड हो रहे हैं, तो उतने ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए। यदि मुझको ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो मुझे बाहर क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट कवर हो जाए उस तरीके से फिर से क्लिक करना होगा, तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। इस मेथड को विंडो सिलेक्शन मेथड कहते हैं। उसके बाद मेथड है क्रॉसिंग सिलेक्शन मेथड, जिसमें स्क्रीन पे आप कहीं पर भी सिंगल क्लिक करके माउस को लेफ्ट में मूव करोगे तो एक डॉटेड ग्रीन शेडेड बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पार्शियली या फुल्ली कवर्ड होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि विंडो सिलेक्शन मेथड में मुझे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए पूरा रेक्टेंगल कवर करना पड़ा था, उसी तरीके से क्रॉसिंग मेथड में मैं सिंपली एक कॉर्नर में भी सिलेक्शन करके पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा, आप स्क्रीन पे कहीं पर भी क्लिक करके राइट में मूव करोगे तो विंडो सिलेक्शन शुरू होगा और लेफ्ट में मूव करोगे तो क्रॉसिंग सिलेक्शन शुरू होगा। अभी मैं रोटेट कमांड दे रहा हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मानो यहाँ पे W लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो, मैं लेफ्ट में मूव करूँ या राइट में मूव करूँ, मेरा सिलेक्शन विंडो मेथड से ही हो रहा है। तो इस तरीके से आप कभी सिर्फ विंडो से सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में W लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो। इसी तरीके से आप कभी भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में C लिख के एंटर प्रेस करोगे, फिर आप कोई भी दिशा में मूव करोगे तो आपका सिलेक्शन क्रॉसिंग से ही सिलेक्शन होगा और जितने भी ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली कवर्ड होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपने विंडो और क्रॉसिंग सिलेक्शन मेथड में देखा कि रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है हमारा, तो इसकी जगह पे आपको ऑकवर्ड शेप में, पॉलीगोनल शेप में सिलेक्शन करना हो तो आप कोई भी कमांड में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में WP लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो। फिर आप कहीं पर भी क्लिक करके कोई भी शेप का पॉलीगोन, कितने भी वर्टेक्स वाला पॉलीगोन बना सकते हो और फिर वो पॉलीगोन में जो भी ऑब्जेक्ट फुल्ली कवर्ड हुए होंगे वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। इसी तरह से आप कोई भी कमांड में CP लिख के एंटर प्रेस करोगे
और फिर आप कोई भी शेप का पॉलीगॉन बना सकते हो। और जब भी आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो सिंपली एंटर प्रेस कर दो। तो इस पॉलीगॉन में जो भी ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली कवर्ड हुआ होगा वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी विंडो पॉलीगॉन सिलेक्शन मेथड। अभी मानो सारी वर्टिकल लाइंस मुझे मूव करनी है, तो इसके लिए चाहे मैं विंडो से सिलेक्शन करूं या क्रॉसिंग से सिलेक्शन करूं, तो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिलेक्ट हो रही है। तो ऐसे केस में मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में F लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, जिससे मुझे फर्स्ट फेंस पॉइंट के लिए पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा। मैं कोई भी शेप की कैसी भी लाइन क्रिएट कर सकता हूं। जब भी मेरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा और मेरी लाइन को जितने भी ऑब्जेक्ट टच हुए होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि मानो सिलेक्शन करते टाइम आपसे गलती से कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, ज़्यादा सिलेक्शन सेट में कोई ऑब्जेक्ट गलती से आ गया है और उसको सिलेक्शन सेट में से रिमूव करना है, तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में सिंपली R लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, जिससे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे अब रिमूव ऑब्जेक्ट्स के लिए पूछा जाएगा। और फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेट में से रिमूव हो जाएगा। अब वापिस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेट में ऐड करने के लिए आप वापिस A लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो फिर से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट पाओगे और जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्शन सेट में ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को R लिख के सिलेक्शन सेट में से रिमूव कर सकते हो, A लिख के ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी सिलेक्शन सेट में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए आप सिंपली शिफ्ट बटन प्रेस करके फिर से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेट में से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड का यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हो। और एक मेथड है हमारे पास लेज़ो सिलेक्शन, जिसमें आप कहीं पर भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में स्क्रीन पे क्लिक करके राइट में मूव करोगे और माउस का बटन होल्ड रखोगे तो आप फ्री हैंड स्केच का कोई भी शेप बना पाओगे और उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स फुल्ली कवर्ड हो रहे होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। लेज़ो सिलेक्शन के लिए आप कहीं पर भी क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके लेफ्ट में मूव करोगे तो क्रॉसिंग सिलेक्शन मेथड शुरू हो जाएगी। और इस मेथड में आपके शेप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पार्शियली भी कवर्ड हुआ होगा, सिंपली टच भी हुआ होगा, वो ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लेज़ो मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मानो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मूव कमांड से ये दो सर्कल को मूव कर रहा हूँ। अब जब मैं रोटेट कमांड दे रहा हूँ और मुझे ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करवाना है जो कि लास्ट में क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में L लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो जो भी मेरा लास्ट क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप कभी भी लास्ट क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में L लिख के एंटर प्रेस कर सकते हैं। यदि
आखिरी कोई भी कमांड के लिए मैंने जो भी सिलेक्शन सेट को क्रिएट किया है, जैसे अभी ये 2 रेक्टेंगल और ये 2 सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने कोई भी वर्किंग करा, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा या फिर कोई टेक्स्ट लिखा, और अभी वापस आखिरी सिलेक्ट किए हुए सिलेक्शन सेट को मुझे वापस रिकॉल करवाना है, तो मुझे सिंपली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में P लिख के एंटर प्रेस करना होगा, जिससे पहले सिलेक्ट किए हुए सारे ऑब्जेक्ट फिर से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस सिलेक्शन सेट आप वापस रिकॉल करवा सकते हो। यदि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ALL लिख के एंटर प्रेस करते हो तो ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो भी कमांड के लिए आप वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो कमांड के सिलेक्शन सेट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑप्शन की मदद से, किसी भी सिलेक्शन मेथड की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फास्ट सिलेक्शन, सिलेक्ट सिमिलर, फिल्टर एंड क्विक सिलेक्ट के लिए हम हमारे अगले वीडियो में समझेंगे। तो जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।